नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुगणेभ्यः सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासय विघ्न अने। बोली बाल कृष्ण लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री शुकाचार्य भगवान की जय, परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी की जय, श्री महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय जय श्री राधे। व्यासासीन श्री व्यास जी महाराज, श्री आदरणीय श्री शास्त्री जी महाराज, समुपस्थित विद्वज्जन विप्रगण श्रोतागण, हम सबका जीवन का सुकृत का सर्वोत्कृष्ट फल, सर्वोत्तम फल भगवान के मंगलमय चरित्र यदि कर्ण में पढ़ रहे हैं, उससे उत्तम अवसर, उत्तम समय, उत्तम वेला और अन्यत्र कोई है ही नहीं। यह दिव्य धाम वृंदावन में पवित्र संतों के बीच, संतों के चरण रज से जो अवसिच्य पावन भूमि तपस्थली श्री सुदामा कुटी में श्री विकास कृष्ण जी के मुखारविंद से हम सब भगवान का मंगलमय चरित्र लीला श्रवण कर रहे हैं। यह भगवान की अतिशय कृपा है। भगवान के ओर आना, भगवान की शरणागति प्राप्त करना, अध्यात्म जगत के प्रति लगाव भाव बनना, यह पुरुषार्थ से नहीं मिल सकता। ये तो कृपा प्रधान है। ये कृपा करके रघुनाथ जी संतों से मिलाते हैं, गुरुजन से मिलाते हैं, उनके प्रति भाव प्रकट करते हैं और उसका निर्वाह भी उन्हीं की कृपा से होता है। मनुष्य में क्या सामर्थ्य के छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह पांच तत्व पृथ्वी पानी पवन पावक आकाश, यह दिव्य जो हैं, ये पांच तत्व जब एक पिंड बनाते हैं, यह शरीर अधम बन जाता है। पर सोई पावन सोई सुभग शरीरा सब छल छाण भजिय रघुवीरा। जो अधम है वह पावन हो जाता है। क्यों? वह चिन्मय अविनाशी भगवान आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों का अनवरत ध्यान करता है। जो भगवान के चरण चंचरीक भक्तजन हैं, उनका अनवरत ध्यान करता है, उन भक्तों का सानिध्य प्राप्त करता है, उन भक्तों की सेवा करता है, भगवान की दिव्य लीला स्थली का दर्शन करता है। नाम रूप लीला धाम में किंचित मात्र भी भेद नहीं है, तनिक भी भेद नहीं। तो प्रथम पायदान, प्रथम सीढ़ी है सत्संग। भगवान शिव कहते हैं, बार बार वर मागहूँ हरस देहूँ श्रीरंग, पद सरोज यन पायनी
भक्ति सदा सतसंग, सदा सर्वदा। भगवान तो कहते कहते हैं कि भाई राम जी भी भगवान है, भगवान शिव भी भगवान है, भगवान भगवान की बात है। जैसे नेता नेता का पक्ष लेता है, हर कोई अपने सजाती के प्रति समर्पित है, तो ये अपनी ये बड़ी बात इसमें नहीं है। बोले ठीक है, भगवान शिव कहते हैं तो बड़ी बात नहीं है, तो हम आपको बड़ी बात बताते हैं। जो भगवान का धुर विरोधी है रावण, उसकी जो द्वारपाल बनी हुई लंकनी है, वह कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग, तोलन ताही सकल मिले जो सुख लो सतसंग। अब तो मानोगे? यदि विरोधी कह दिया ये तो बात प्रमाणित हो गई। बोले हाँ, असारे खलु संसारे सार में तच्चतुष्टयम, यह असार संसार में कोई सार है ही नहीं, कुछ नहीं है। कंचन जैसी काया, चमचमाता हुआ चेहरा, घुघराले घुघराले केस, जिनको देखते ही मंत्र मुग्ध मन मुग्ध हो जाता था, वह देखते देखते शरीर ये काले केस श्वेत में कब परिवर्तित हो गए। हम कभी नहीं चाहा कि श्वेत हो गए। वो जो चमड़ी कनक जैसे चमकती थी, बढ़िया कंचन जैसी चमकती थी, वह भी झुर्रियों पड़ गए, दांत निकल गए, डंडे के सहारे चलने लगे। जिन्हें अपने शरीर और स्वरूप का इतना अभिमान था, वह सब चूर हो गया। यदि ये सार होता तो क्यों होता? जो हमारे जनबल से बड़े हम प्रभावित थे, हमें किसी से क्या लेना देना। यदि हमारे ही अपने एक हैं, इतने गिनती पूरी नहीं हो पा रही है, गिनती गणना छोटी हो रही है, इतना बड़ा मेरा समुदाय है, पर कोई नहीं बचा, ना धन बल ना जन बल, किसी प्रकार का कोई बल नहीं है। तो यह संसार में असार है, सरकता रहता। सारे खलु संसारे सार में तच्च, तो इस असार संसार में कोई सार है ही नहीं। सार वह है जिसका कुछ तत्व तो शेष तो बचे, लेकिन कुछ नहीं है। बोले अवश्य संसार में सार होगा, क्योंकि यह किसी व्यक्ति ने संसार नहीं बनाया है, भगवान से प्रकट हुआ है, भगवान ही कण कण में समाहित हो गए, अवश्य होगा। बोले है सताम काश्याम वासा सताम संघा, गंगाम्बा संभ पूजनम, वृंदावने वासा सताम संघा, यमुनाम्बा कृष्ण पूजनम। कहे भगवान शिव का, गंगा जी का स्नान करो, शिव का ध्यान करो, सत्संग करो, भगवान नाम जप करो, वृंदावन में वास करो, यमुना जी का स्नान करो, बांके बिहारी जी का पूजन अर्चन करो, सदा सर्वदा सत्संग करो। मतलब नाम रूप लीला धाम यही सत्य है। यह शरीर संसार का भी है, भगवान का भी है। ना तो हम संसार से अलग हो सकते, ना भगवान से अलग हो सकते। यह भौतिक संसार से जो है हाड़ मांस बना हुआ है, यह जब तक सांस है, देखिए जैसे बंसी तो देखें, भगवान कभी बंसी सामने बनी हुई है, मुरली, तो इसमें जब हम श्वास देते हैं तभी इसमें आवाज़ निकलती है, तो ये बांस की बनी होती है। और जब दोनों का तारतम्य एक होता है तब धुन निकलती है। बांस है पर इसमें श्वास नहीं है तो आवाज़ नहीं आएगी, पर श्वास है, बांस नहीं है तो भी व्यर्थ है। तो हमें जीवन के लिए श्वास और बांस दोनों की आवश्यकता है। इसके पश्चात यदि कुशल स्वरवादक है, कुशल है, दक्ष है वो, तो सुंदर धुन निकालेगा। लेकिन यदि दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है, तो जैसे भी बनेगा वैसे निकालेगा, पर श्वास डालेगा उसमें तो धुन अवश्य निकलेगी। वो तो श्रेणी हो गई। पर श्वास और वास, इसी तरह संसार में हम आत्मा से ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातना, हम भगवान के हैं और हाड़ मांस शरीर से संसार के हैं। तो संसार और भगवान तो मन की विकृतियां हैं, चित्त की। भगवान पतंजलि कहते हैं चित्त की 5 गतियां हैं, चित्त क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र चित्त निरोध। तो निरोध तो तब होगा जब कल्याण एकाग्र चित्त होगा। हम में एकाग्र चित्त ही नहीं है। एकाग्रता के लिए बैठेंगे 5 मिनट के लिए, मोबाइल ना दिखे तो संसार यहीं पे शुरुआत हो जाता, लगता अधूरा हो गया जीवन। नहीं,
अब मोबाइल अपने पास है तो आप विरक्ति ले ही नहीं सकते हैं, सारा संसार आपके मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी मुट्ठी में कर दिया पूरी दुनिया। तो इसके लिए हम संसार के कितने बने, भगवान के कितने बने? संसार में रह के मेरा क्या कार्य है, भगवान के लिए हमें क्या करना है? जीवन मूल्य सिद्धांतों को बताने वाला शास्त्र है, दर्पण है, और आप किस श्रेणी में है, कितने खरे हैं और कितने खोटे हैं, इसका मूल्यांकन जौहरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र श्रवण करिए और उसे मनन करिए, चिंतन करिए, तब आपको पता चल जाएगा। और किसी को ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि हम इतने खोटे हैं और इतने खरे हैं। रघुनाथ जी के सामने तो केवल एक ही बात कहना है कि हे रघुनाथ जी, जो खरा होगा तो होगा, लेकिन हम तो खोटे के ही खोटे हैं और आप पतित पावन हैं। दोनों का संयोग अच्छा है। बांके बिहारी जी के पास जाए, केवल इतनी बात। ऐसा नहीं है, कहते हैं, कोई भक्त कहता है कि बांके बिहारी जी, हमारी तुम्हारी जाति एक ही है, ब्रजराज ओ कन्हैया घनश्याम मुरली वाले। तू है यदि ऊपर से काले तो हम हैं भीतर से काले। जैसे तेरी मेरी तो एक ही जाति है, तू तो केवल ऊपर से काला है, मैं तो मन का काला हूँ। और अपने जाति के प्रति तो हर्ष जाती है। यदि यदि जात नहीं हुआ जात का, तो जाने कौन जात का? तो इसलिए हम जैसे भी हैं रघुनाथ जी के हैं। केवल इतनी प्रपत्ति, इतना शरणागति में भान रहे और बिल्कुल निश्चल होकर के राम जी के बन जाएं, तो राम जी हमसे दूर नहीं है। दूर का बाधक केवल मात्र केवल हमारी छलता और कपटता है, वो पर्दा लगाई हुई है। और जिस दिन ये पर्दा हट जाएगा तो पग पग चलते हैं साथ में, वो तो सर्वदा साथ में चलते है ही नहीं। साथ में क्या, वो घुले मिले हैं, कुछ भी नहीं है। एक से जब अनेक होने की इच्छा, श्रीमद् भागवत जी श्रवण करें, सब कुछ इसमें है, सुने होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, समय का भी काल अवच्छेद नहीं करना चाहिए, तो अपनी वाणी को हम श्री ठाकुर जी के चरणों में विराम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राधे।